नमस्कार दोस्तों, हम बात करेंगे आज मोमेंटम के बारे में। क्लास 9 के फिजिक्स में यह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मोमेंटम क्या है समझना है, ये मदद करेगा आपको न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को भी समझने में। मोमेंटम का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। यदि कोई ऑब्जेक्ट है और उसका मास m है और वो v वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी v या v वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है। क्या मैंने बात किया कि एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है और किसी समय उसकी वेलोसिटी v है, तो उसका मोमेंटम होगा प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, m इनटू v को हम लोग बोलेंगे क्या, मोमेंटम। बोलिए, मोमेंटम का फार्मूला क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। आपको एग्जाम में डिफिनेशन आएगा, बोलिएगा मोमेंटम को डिफाइन करिए, तो सिंपल बोलना है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। मतलब मास और वेलोसिटी के कंबाइंड इफेक्ट को बताने के लिए क्या चीज़ है, मोमेंटम टर्म्स है। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम क्या चीज़ है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर का दो चीज़ होता है, एक मैग्नीट्यूड होगा, उसका न्यूमेरिकल कुछ वैल्यू होगा जिसका मान m इंटू भी है, और उसका डायरेक्शन होगा। तो मोमेंटम का डायरेक्शन क्या होता है, मोमेंटम का डायरेक्शन क्या होता है, तो मोमेंटम का डायरेक्शन वेलोसिटी के डायरेक्शन के ही बराबर होता है। यदि कोई ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी के साथ चल रहा है, उसका डायरेक्शन जिस ओर होगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन जिस ओर होगा, वही डायरेक्शन मोमेंटम का होगा। मोमेंटम का डायरेक्शन वेलोसिटी के डायरेक्शन के बराबर होता है, ठीक है। अब वेक्टर फॉर्म ऑफ मोमेंटम को समझना है। चलिए, इसके लिए हम चलते हैं बोर्ड पर। समझिए, हमने बात किया मोमेंटम को, ठीक है। मोमेंटम एक ऑब्जेक्ट का मास और वेलोसिटी का कंबाइंड इफेक्ट है। यदि एक ऑब्जेक्ट का मास m है और वो v वेलोसिटी के साथ चल रहा है, ठीक है। m क्या है, इसका मास है, और v क्या चीज़ है, इसका वेलोसिटी है। ये तो हम लोग पहले पढ़े थे। और वेलोसिटी यदि इसका जिस डायरेक्शन में, इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, तो मोमेंटम होगा, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। ऊपर में दे देंगे एरो साइन, तो ये हो जाएगा इसका, ठीक है। सही है जी, ओके। मोमेंटम का फार्मूला हो गया मास इनटू वेलोसिटी, ये वेक्टर फॉर्म में हो गया दोनों। अब हम बात करेंगे, समझ में आ गया बात, इसके यूनिट के बारे में। मोमेंटम का यूनिट क्या होगा, तो मोमेंटम, मास का यूनिट क्या चीज होता है, मास का यूनिट क्या होता है, मास का यूनिट होता है kg, और वेलोसिटी का यूनिट क्या चीज होता है, मीटर पर सेकेंड। ये दोनों यूनिट जो हमने लिखा है वो SI यूनिट लिखा है। क्या लिखा है, SI यूनिट लिखा है। तो इसका SI यूनिट हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, मोमेंटम का मतलब हो गया मास इनटू वेलोसिटी। SI यूनिट की बात करते हैं, SI यूनिट की बात करते हैं, तो मास का यूनिट हो गया kg और वेलोसिटी का यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड। तो इसका SI यूनिट होगा kg मीटर पर सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यदि हम CGS यूनिट इसको लिखना चाहें तब कैसे लिखेंगे, तो CGS यूनिट देखिए, अब CGS यूनिट करते हैं, CGS यूनिट,
तो मास का यूनिट क्या होगा CGS में, ग्राम। और वेलोसिटी का क्या होगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम का यूनिट हो गया ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके है जी। चलिए आगे आते हैं। अब ये एक न्यूमेरिकल है जिसको हमको समझना है। कह रहा है कि व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ द बॉडी, मतलब हमें मोमेंटम पता करना है, मोमेंटम हमको पता करना है। मास इज 75 kg, मास कितना दिया हुआ है 75 kg, मास कितना दिया हुआ है 75 kg। और वेलोसिटी कितना, वेलोसिटी से मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, 2 मीटर पर सेकेंड से। तो मोमेंटम बराबर क्या हो गया, मास इंटू वेलोसिटी, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे सीधे हो जाएगा 150 kg मीटर पर सेकेंड। ओके है। उम्मीद करते हैं कि आपको मोमेंटम समझ में आया होगा। यदि कोई भी तरह का डाउट मोमेंटम से रिलेटेड है तो आप कमेंट करें, उस पर हम लोग काम करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक करिए और दोस्तों के बीच में शेयर करें। और इस चैनल पर आप यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। ठीक है, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। ठीक है।